नमस्कार दर्शकों, बोल छत्तीसगढ़ की टीम इस वक्त आई हुई है माननीय बृजमोहन जी के निवास पर और हम ये बताना चाहेंगे कि बोल छत्तीसगढ़ की टीम हमर सांसद कौन के अभियान में लगी हुई है और इस अभियान के तहत लोकसभा प्रत्याशी के समस्त प्रत्याशियों का साक्षात्कार हमने इस चैनल के माध्यम से प्रसारित किया है, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। उसी तारतम्य में, उसी कड़ी में इस वक्त छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के दिलों में बसने वाले ऐसे नेता जिसका नाम सुन के ही लोगों के मुख से बरबस जय श्री राम निकल पड़ता है, ऐसे नेता के निवास पर आज हम उपस्थित हुए हैं। और आइए लोकसभा चुनाव में हम जानते हैं कि क्या उनकी भूमिका रह रही है और क्या रहने वाली है। मैं नमस्कार करता हूं आपको। नमस्कार। और इस 40 डिग्री में भी आप लोगों के घरों तक पहुंच रहे हैं, मतदाताओं के घरों तक पहुंच रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, माहौल पूरी तरह राममय है, माहौल पूरी तरह मोदीमय है, माहौल पूरी तरह कमलमय है और माहौल पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में है। बृजमोहन मय भी है, कहा जा सकता है। 7 सीटें बची है जी, वो 7 सीटें बीजेपी जीत कर आएगी और पहले 4 सीटों पर चुनाव हुआ है, वो भी बीजेपी जीतेगी। तो छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी और मोदी जी के 400 पार में भागीदार होगी और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये सुनिश्चित। जी 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 जी। हम ये जानते हैं कि आपका जो राजनीतिक प्रवेश है छात्र जीवन से हुआ, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी लाइमलाइट में नहीं थी। अगर कहा जाए कि जैसे कि एक जो सटीक राजनीतिक जो होता है वो चलते हुए घोड़े पर, जीतते हुए घोड़े पर सवार होता है, आपने उस दौर पे भारतीय जनता पार्टी को चुना। देखिए, उस समय हमारे जवानी के दिन थे और हमको लगता था कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में, राष्ट्रीयता को लेकर जो पार्टी काम करती है, अपने स्वार्थों से अलग हटकर जो पार्टी काम करती है, उसका हमको साथ देना चाहिए। और इसलिए हम कॉलेज जीवन से ही, स्कूल जीवन में पहले संघ की शाखाओं से जुड़े जी, उसके बाद में विद्यार्थी परिषद से जुड़े जी, और विद्यार्थी परिषद के बाद में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, क्योंकि जो संघ की शाखा में या विद्यार्थी परिषद में जो सिखाया जाता है कि देश पहले है जी, फिर समाज है, फिर परिवार है, तो ये जो बहुत बड़ी बात है कि देश के लिए अपने आप को समर्पित करना, ये जो वहाँ की राष्ट्रीयता से परिपूर्ण जो विचार है वो ज्यादा अच्छे लगे जी। भारतीय जनता पार्टी गत विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित रूप से विजय पाई। एक नाम ऐसा था जो लोगों के लिए संशय कभी नहीं बना, शक कभी नहीं हुआ, वो था बृजमोहन जी का नाम, जिस पर लोगों का विश्वास था कि यह तो निकालेंगे, बाकी लोगों का नहीं पता। तो हमेशा दौर में बृजमोहन अटल अजय खड़े रहते हैं, क्या कारण है? देखिए, उसका कारण ये है कि मैं पद प्रतिष्ठा जी, इसको स्थायी नहीं मानता, ये आने जाने वाली है जी। जो संबंध है वो स्थायी है, वो जिंदगी भर के होते हैं। और इसलिए मेरे साथ में स्कूल में पढ़े हुए लोग, मेरे साथ में कॉलेज में पढ़े हुए लोग, मेरे साथ में समय समय पर जुड़ने वाले लोग, राजनीतिक व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से जुड़ने वाले लोग, क्योंकि मैंने पिछले 50 सालों में किसी को छोड़ा नहीं है। लोग भले मुझे छोड़कर चले जाएं, जो मुझसे एक बार मिल लिया वो मेरा हो गया जी। भारतीय जनता पार्टी कुछ विशेष मुद्दों को लेकर, और मैं चाहूंगा कि जैसे आपकी सरकार को अभी 5 माह हो गए, अगर 2 महीने अगर कोड ऑफ कंडक्ट के निकाल दिए जाए, तो ये जो 3 महीने में आप क्या समझते हैं कि किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य प्रारंभ किया है और उसको संपन्न भी किया है, उन मुद्दों को लेकर आप? देखिए, मोदी जी की जो गारंटी थी, घोषणा पत्र था, वो 5 सालों के लिए था जी, परंतु उसके प्रमुख मुद्दे 18 लाख लोगों को आवास देने की बात हो, महिलाओं को मातृवंदन योजना का 1000 रुपए एकड़ देने की बात हो जी, या फिर किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए अतिरिक्त देने की बात हो, 2 साल का बोनस देने की बात हो, 35 किलो चावल 5 साल के लिए फ्री में उपलब्ध करवाने की बात हो, घर घर में नल लगाने की बात हो, आयुष्मान योजना का 5 लाख रुपए का इलाज करवाने की बात हो जी जी। तो जो आम जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, ऐसी सब योजनाओं को बीजेपी के विष्णुदेव साई जी की सरकार ने 3 महीने में पूरा कर दिया और उसके कारण जनता खुश है और वो बीजेपी के पक्ष में है। पर ये 3 महीनों में जो आप कह रहे हैं कि सारे मुद्दों को आपने कंप्लीट किया है, योजनाओं को, लेकिन उसके पश्चात भी भारतीय जनता पार्टी के अनुरूप बस्तर का प्रतिशत मतदान नहीं आया। देखिए, वो प्रतिशत मतदान वहां की भौगोलिक स्थिति,
जी वहाँ की सामरिक स्थिति, जी वहाँ पर नक्सलवाद, जी जो बाकी सब चीजें हैं, उसके कारण ये सब परिस्थितियां बनती है। अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। अब आप देखिएगा प्लेन बेल्ट में प्लेन बेल्ट में जब वोटिंग होगी जी तो गांव में 90% तक वोटिंग जाएगी। शहरों में तो अपेक्षाकृत अधिक आया है फिर उससे। और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार भी आंकड़े के का खेल हुआ था, कोई 15,000 दे रहा था, कोई 12,000 सालाना दे रहा था। इस बार कांग्रेस ने 1 लाख देने की घोषणा की है। कांग्रेस तो झूठ की पार्टी है, कांग्रेस आश्वासनों की पार्टी है जी कांग्रेस लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी है, कांग्रेस लोगों के शोषण करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने आज तक एक भी मुद्दे को पूरा नहीं किया। शराबबंदी की बात की, महिलाओं के वोट ले लिए, बेरोजगारों की बात की, बेरोजगारी भत्ते की, बेरोजगारों के वोट ले लिए, महिलाओं को और निराश्रितों को 1,500 रुपए 1,000 देने की बात की, उनको कोई पैसा उनका नहीं बढ़ाया। जी किसानों को कहा कि हम देंगे 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए को 4 किस्तों में बांट दिया, जो उनके लिए कोई उपयोगी नहीं है। उनकी मेड़ों को काट दिया, उनकी चौथी किस्त आज तक उनको नहीं मिली, और चौथी किस्त में पैसे काट कर देते थे। तो अब लोगों को लग गया कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, और कांग्रेस झूठ के आधारित राजनीति करती है। अब पूरे देश का बजट 47 लाख करोड़, देश में महिलाएं 80 करोड़, टोटल बजट चाहिए उसके लिए 80 लाख करोड़, देश के बजट से लगभग दुगना बजट चाहिए। तो क्या देश में पानी, बिजली, सड़क, कहां से लाएंगे? हवाई यात्राएं सब कुछ बंद हो जाएगी, रेल बंद हो जाएगी, कहां से लाएंगे पैसा? जी तो इसलिए जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, और इसलिए कांग्रेस ना सत्ता में आनी है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में मोदी जी की सरकार। तो जो मोदी जी या विष्णुदेव साय जो घोषणा करेंगे वो पूरी होगी। कांग्रेस की तो कोई घोषणा ना पूरी होनी है, ना उनकी सरकार आनी है। जी चलिए, धन्यवाद। तो ये थे छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता बृजमोहन अग्रवाल जी। हमर सांसद कौन के इस लास्ट बट नॉट लीस्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह बृजमोहन अग्रवाल जी अपनी राजनीतिक सांसद की पारी को खेल रहे हैं यहाँ पर, और किस तरह वह लोगों के बीच में जाकर को जीतने की मोहर लगा रहे हैं। और इसी तरह से हमर सांसद कौन का यहाँ पर एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन इसी तरह के इंटरव्यू हम आपके बीच लाते रहेंगे। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बोल छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें और इंतजार करें हमारा नए वीडियो का। और इस वक्त मैं संजय पवार, कैमरामैन तेजस के साथ बोल छत्तीसगढ़।